हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आईयूपैक ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। आईयूपैक ऑफ कार्बोनोइल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप। ये है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इसके 3 ब्रांचेस। पहला है एल्डिहाइड, जिसको कहते हैं एल्डिहाइड। सेकंड है कीटोन और तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार आज हम कर रहे हैं आईयूपैक ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। इसके इट क्लासिफाई इन 3 कैटेगरी। ये है आपका एल्डिहाइड, एक कीटोन्स और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कहेंगे कि ये क्या है, सन है। ये क्या है, सन है। और ये ग्रैंड पेरेंट है। ये क्या है, आपका डॉटर है। डॉटर बीइंग मदर, सी प्रोड्यूसेस 4 बेबी। इसने 4 बेबी प्रोड्यूस किए। पहला है RCOOX एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। और तीसरा है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। और चौथा है एस्टर, RCOOR। ठीक है, एस्टर। ठीक है, इस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को एक्चुअली एसिड से निकला हुआ है, तो इसको कहते हैं एसिड डेरिवेटिव्स और एसाइल ग्रुप। एक बार और आज हम कर रहे हैं आईयूपैक ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप है, इट प्रोड्यूसेस 2 सन्स एंड 1 डॉटर। इसने 2 बच्चे प्रोड्यूस किए, एक लड़का और एक लड़का एल्डिहाइड और कीटोन्स, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। बीइंग मदर, सी प्रोड्यूसेस 4 बेबी, एसिड हेलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एमाइड और एस्टर। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला हुआ, इसको कहते हैं एसिड डेरिवेटिव और एसाइल ग्रुप। अब हम आईयूपैक करेंगे एल्डिहाइड का। आईयूपैक ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, इसको कहते हैं RCOOH। इसमें लगाते क्या है, एक L। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले छोटे वाले में HCOOH, इसमें एक काउंट करेंगे तो ये मिथेनल, CH3CHO, एथेनल, और एक लंबा सा COOH, और ठीक है CH3CH, ये आपका 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, अब एरोमेटिक, ये आपका है बेंजल्डिहाइड। इसको कहते हैं एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड। और ये आपका एक्चुअली ये मेटा डायरेक्टिव होता है, तो ये आपका COOH, और यहाँ नाइट्रो, तो 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड्स। ठीक है, पहले हमने कार्बन काउंट किया तो क्या था, एक कार्बन के लिए मेथ और ये लगा दिया
मिथेनॉल इथेनॉल 3 मिथाइल, और आपका एरोमेटिक्स है बेंजल्डिहाइड्स और ये 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड्स। अब हम मेटा डायरेक्टिव पर ये लाते हैं Br 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड्स। एक और बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। थ्री मिथाइल बेंजल्डिहाइड। अभी ये आपका OCH3 और C-OH 3-methoxy बेंजल्डिहाइड। सो लिटिल बिट अबाउट, सो हमने इसको किया एरोमेटिक का, ठीक है। ये मेटा डायरेक्टिव होता है तो हमने इसका आई पैक कर लिया। अब हम आई पैक करेंगे कीटोन का। आई पैक ऑफ कीटोन, ठीक है। इसमें क्या लगाते हैं, ONe लगाते हैं। अभी देखिए 3 कार्बन कम से कम कीटोन में, प्रोपेन 2 अच्छा ये थोड़ा काट दें। अब हम करेंगे आई पैक ऑफ द कीटोन। एक्चुअली कीटोन दो तरह का होता है, कीटोन दो तरह का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन जो R इक्वल टू R डैश। इसका क्या है, जब दोनों तरफ सेम हो, CH3 COO CH3, ये सिमेट्रिकल है। इसका नाम है प्रोपेन 1 एक और देखिए CH3 CH3, ठीक है, CH3। अब करेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स जैसे R इज नॉट इक्वल टू R डैश, ठीक है। अब जैसे ये CH3 है, CH2 है, C है और CH3 है, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल हो गया तो इसका हो गया ब्यूटूओन, एक और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक और CH3 पेंटूओन, अब हम कीटोन का आई पैक करेंगे। अब ये देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 CH और CH3, ठीक है। इसमें आपका लॉन्गेस्ट चेन A हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक है। एक और मिथाइल, तो अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5,
तो 2, ये क्या हो गया 2,3 2,4 डाइमिथाइल पेंट 3 अब एक और CH3 CH3 CH2 और CH3। अब हम सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, ये आपका लोकेंट है। तो स्टार्ट नंबर 2 3 4 5, ठीक है। 4 मिथाइल पेंट 2 ऑन अब फिनाइल का करते हैं। ठीक है, कीटोन है, इसको कहते हैं एसीटोफेनॉल। अब इसको देखिए, अब हम ये आपका है 1 2 3, ठीक है, ये आपका तो 3 फेनाइल 3 फेनाइल prop 2 ONE। एक और अब हम स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, ये लोकेंट हो गया। तो सबसे पहले इसका 4 मिथाइल 1 फेनाइल 1 2 3 4 5 पेंट 1 ONE। तो हमने इसका किया, ठीक है। अब एक और जिसमें 2 कीटोन हो, 1 2 3 4, एक यहाँ कीटोन डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, ठीक है, CH3 अब ये क्या हो गया, कुछ आ गया क्या, ब्यूट 2,3 डाइओन। अब एक और ये आपका CH3 और ये आपका COCH3, ठीक है। अब इसका 1 2 3 4, तो 4 मिथॉक्सी, ठीक है, 1 2 एसीटोफेनॉल, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आईयूपीएक ऑफ द एल्डिहाइड कर लिया और आईयूपीएक ऑफ द कीटोन हो गया। अब हम आईयूपीएक ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। आईयूपीएक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOH
इसमें हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। ओइक एसिड आज हम अब हम कर रहे हैं आईपेक ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला है RCOOH और लगता क्या है, ओइक एसिड। ठीक है, सबसे कम कार्बन पर HCOOH, एक कार्बन। मिथेनोइक एसिड, दो कार्बन का CCOOH। इथेनोइक एसिड, तीन कार्बन का CH3CH2COOH। ठीक है, ये है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। अब इसके बाद हम करेंगे CH3CCC, यह मिथाइल कर देते हैं, यहाँ भी एक मिथाइल कर दिया, HH। अब ये यहाँ से कार्बन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड CCCC। 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूटूइन 1 ओइक एसिड। सो हमने किया एक कार्बन का मेथनोइक एसिड, काउंट करेंगे कार्बन 1 2, तो एथेनोइक 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन, तो ब्यूटूइन 1 ओइक एसिड। अब हम एरोमेटिक करेंगे। इसका नाम है एरोमेटिक बेंजोइक एसिड। अब ये आपका एक और देख लीजिए, CH2COOH। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2। ठीक है, तो 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड। अब एक और CCCCCOOH। ठीक है, यहाँ मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल ले लीजिए, नहीं इसको हटा दीजिए। 1 2 3 4 CH2, तो 3 फेनाइल 3 फेनाइल प्रॉप, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। एक और एरोमेटिक का पहला कार्बन। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड, 2 कार्बन, 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड, 1 2 3 फेनाइल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब एक जिसमें 2 आपका ये हो COOH और COOH। अब बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर कुछ बचे हुए काम करेंगे, ये आप देख लीजिए।
इसका नाम है 2 बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब जिसमें 2 फंक्शन ग्रुप हो, ये 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो, ये 1 नंबरिंग यहाँ से होगा, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड और 3 मिथाइल, इसका देखिए 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। एक्चुअली मेटल डायरेक्टिंग होता है, तो ये 3 पर है, तो 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इस पूरे को हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इस पूरे को कहेंगे हम क्या, पूरे को, तो ये है 4 पर 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये आपका 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक लास्ट करेंगे जिसमें 2 फंक्शन ग्रुप हो, बेंजोइक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी और OH, ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो हमने बेंजोइक एसिड क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपेक किया। अब हम करेंगे आईपेक ऑफ द एसिड हैलाइड, आईपेक ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, आईपेक ऑफ द एसिड डेरिवेटिव। अब जानते हैं कि पहले करेंगे एसिड डेरिवेटिव, पहला होगा आईपेक ऑफ द एसिड हैलाइड, ठीक है। ये देखिए एसिड है, इसमें लगाते क्या है, RCOOX, इसमें लगाते हैं ऑयल क्लोराइड, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कैसे बनता है ये देखिए, इसमें OH माइनस किया, ठीक है, OH माइनस किया, तो ये आपका RCOOX हो गया। ठीक है, आईपेक करेंगे CH3COOCl, एसिड क्लोराइड। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 के लिए इथेन OIL, इथेनॉइल क्लोराइड। 3 कार्बन का CH3CH2COOCl, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। एक और CH3, एक और बेंजीनोइल क्लोराइड एरोमेटिक का COOCl, बेंजोनोइल क्लोराइड। एक बार में ये एक्चुअली एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव में RCOOX लगाते क्या है, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का इथेनॉइल क्लोराइड, ऑयल 3 कार्बन का प्रोपेनॉइल, और ये है एरोमेटिक है तो बेंजीनोइल क्लोराइड। अब करेंगे एसिड एंड हाइड्राइड।
एसिड एनहाइड्राइड। अब हम दो एसिड लेते हैं, RCOOH और एक और RCOOH। इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करेंगे, -H2O, ठीक है, -H2O। तो ये हो गया RCOO ये आपका, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका, CH3COOCH और CH3CCOOH। इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को माइनस कर दिया, -H2O, ठीक है। तो ये हो गया CH3CO। अब हमने कैसे एसिड से डेराइव हुआ एसिड, एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। हमने वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाला तो ए बन गया, यहाँ से भी निकाला तो ए बन गया। अब टाइप्स ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। टाइप्स ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, पहला है सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ सेम होता है, RCO, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया है, CH3CO। इसमें लगाते क्या हैं, इसमें ओइक एनहाइड्राइड लगाते हैं, ओइक एनहाइड्राइड। अब देखिए सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में, ये हम सिमेट्रिकल, इसमें कार्बन को काउंट करेंगे, केवल ऊपर जो सेम है उसको काउंट करते हैं, दो है तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। एक और देखिए CH3CH2CO और CH3CH2CO, ये दोनों सेम है तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब एसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है, इसमें लगाते क्या है, ओइक एनहाइड्राइड। ये देखिए दोनों ऊपर नीचे दोनों सेम है तो ऊपर का ही काउंट करेंगे, नीचे का, दो कार्बन है तो एथेनोइक एनहाइड्राइड, तीन कार्बन है तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब हम अनसिमेट्रिकल का करेंगे। अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों डिफरेंट हो, तो यहाँ देखिए एक है HCO और CH3CO, ठीक है। ऊपर से नीचे डिफरेंट। अब अल्फाबेटिकली इसको करेंगे, ऊपर एक कार्बन तो मीथेन और नीचे दो कार्बन तो इथेन। तो पर अल्फाबेटिकली पहले एथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। दूसरा CH3CH2CO और CH3CH2CH2CO, ठीक है। एक ब्यूटेनोइक है, एक क्या है, प्रोपेनोइक है। तो पहले ब्यूटेनोइक आएगा, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये था हमारा अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर दोनों तरफ डिफरेंट हो तो हम इसको ऐसे करते हैं, ऊपर एक कार्बन नीचे दो कार्बन तो एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें क्या ऊपर तीन है नीचे चार है, तो पहले अल्फाबेटिकली ए आएगा तो ब्यूटेनोइक,
प्रोपेनोइक एनहाइड्रेट। सो हमने कंप्लीट किया इसका टाइप्स ऑफ एसिड एंड एल्डिहाइड। अब करेंगे एस्टर। एस्टर इसका फॉर्मूला होता है RCOOR। लगाते क्या है OATE। ठीक है, सबसे पहले CH3 COOCH3। ये आपका मेन चेन है, ये है कहीं, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो ये हो गया मिथाइल, मिथाइल 2 कार्बन, इथेनोएट। ठीक है, एक और देखिए CH3 CH2 COO और O C2H5। तो सबसे पहले ये लिखना है इथाइल, इथाइल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। एक और CH3 CH2 CH2 COO और C3H7। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल और 4 कार्बन ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। ठीक है, ये रहा एस्टर का। अब हम करते हैं एमाइड का। एमाइड में कोई टफ नहीं होता। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, ये फॉर्मूला होता है RCOONH2। ठीक है, क्यों लगाते हैं एमाइड। ठीक है, अब ये देखिए ये कैसे बनता है। हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ठीक है, इसको अमोनिया के, इसमें क्या डालेंगे, अमोनिया डालेंगे, अमोनिया और माइनस करेंगे OH। तो आपका RCOONH2। ठीक है, अब इसमें देखिए, ठीक है, CH3 COONH2, कार्बन कितना 1 2, 2 कार्बन के लिए इथेन, इथेन एमाइड। 3 कार्बन के लिए CH3 CH2 COONH2, प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड। एक और CH3 CH2 CCC। ठीक है, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और COONH2। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये पहले लिखेंगे 2,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल पेंटेनेमाइड, पेंटेनेमाइड। ठीक है, अब हम लास्ट में हमने किया एसिडेमाइड का। एसिडेमाइड को, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें इसको अमोनिया को जोड़ा और OH को माइनस किया, ये OH को, तो आपका बन गया ये एसिड एमाइड। अब इसका आईपेक में क्या करते हैं, एमाइड लगाते हैं। कार्बन कितना 1 2, तो इथेन एमाइड 1 2 3 प्रोपेनेमाइड। ठीक है, अब इसमें क्या है, ब्रांचिंग ये है 2 3 डाइमिथाइल पेंटेनेमाइड। सो हमने आईपेक ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड कंप्लीट किया। ठीक है, ओके, थैंक्स।